नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता नरेंद्र मोदी ग्रंथि से ग्रसित हो गए हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता से लेकर के और छोटे से छोटे नेता तक को नरेंद्र मोदी के ऊपर बयान देना है, प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ न कुछ बोलना है और उसमें भी ऐसे अपशब्द बोलने हैं, इस तरह की आपत्तिजनक बातें करनी है, ऐसी अपमानजनक बातें कहनी है जिसका बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाए। और इस मामले में लगातार नुकसान उठाने के बावजूद कांग्रेस के नेता कोई सबक नहीं लेते हैं। अभी गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगले साल दिसंबर में इस समय तक मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके होंगे। पूरा प्रदेश चुनाव के मोड में है और ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब सोचिए, किसी भी राजनीतिक विमर्श में या किसी भी सार्वजनिक विमर्श में हत्या की बात कहां से आ जाती है? बेशक वह राजनीतिक हत्या की बात हो, राजनीतिक रूप से समाप्त करने की बात हो, फिर भी हत्या करने जैसा शब्द जो है अंततः उस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा जिसके नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। राजा पटेरिया ने बहुत विस्तार से इसके बारे में कहा और बाद में सफाई भी दी, लेकिन सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। यहां भी उनकी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए या देश के सबसे बड़ी पार्टी के नेता की गरिमा के अनुकूल नहीं है। वे प्रधानमंत्री पद की गरिमा का, उसके सम्मान का ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति और भाषा के आधार पर देश को बांट देगा, दलितों और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का जीवन भारी खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। फिर उनको लगा कि उन्होंने गलत शब्द का प्रयोग कर दिया या गलत बात कह दी, तो उन्होंने अपने को करेक्ट करने के अंदाज में कहा कि हत्या इन द सेंस हराने का काम करो। अब हराने का काम करो, भारतीय जनता पार्टी को हरा दो, प्रधानमंत्री मोदी को हरा दो, ये तो अपनी एक बात हुई, एक राजनीतिक शैली होती है, बोलने का तरीका होता है। लेकिन हत्या करने के लिए तत्पर रहो, ये बात अनायास नहीं निकलती है। अगर ये बात कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता के मुंह से निकली है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। उनको इस बात का अंदाजा रहा होगा कि इस पर विवाद खड़ा होगा। तभी सवाल है कि क्या उन्होंने विवाद खड़ा करने और मीडिया में आने के लिए इस तरह की बात कही? कई नेता किस तरह की बातें करते हैं। अभी काफी लंबे समय से राजा पटेरिया के नाम की कोई चर्चा नहीं हो रही थी। अब प्रदेश में कहीं छिटपुट इस बात की चर्चा होती हो तो अलग बात है, लेकिन इस बयान के बाद पूरे देश में उनकी चर्चा शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने तत्काल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सक्रिय हो गए और उन्होंने उनके सहित राजा पटेरिया को कम और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ज्यादा निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भाजपा को हराने में नाकाम रही तो अब हत्या करने की बात करने लगी है। तो ये हत्या करने की बात जो है वो एक जगह है, और मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर देश बांट देगा, ये कहने का तरीका नहीं होता है। ये किसी भी नेता के लिए कहने का तरीका नहीं होता है। और जब आप प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं तब आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत थी। हो सकता है ये खतरा देश के सामने है कि इलेक्शन को प्रभावित किया जाए, इलेक्शन को रोका जाए, स्थगित किया जाए। अभी जो चीज कई महानगरों में नगर निगम के चुनाव स्थगित हैं, तो चुनाव स्थगित हो जाए, ये वास्तविक खतरा है। धर्म, जाति और भाषा के आधार पर देश के बंटवारे का खतरा भी वास्तविक खतरा है। लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं, एक राजनीतिक विमर्श के तौर पर जब आप ये बात कह रहे हैं और प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए आपकी भाषा असम्मान वाली नहीं होनी चाहिए, अपमानजनक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपने हत्या की बात कर दी। फिर अब आप उसके बाद जितनी भी सफाई दें। दूसरी बात यह है कि जब आप प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कर रहे होते हैं तब आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी छोटे से छोटे नेता द्वारा भी कही गई बात को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। बहुत छोटे से छोटे नेता ने भी अगर कोई बात कही है प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक, तो प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से उसका जिक्र किया है। वो चुनाव की सभाओं में जाकर कहते हैं कि कांग्रेस मेरे बारे में ऐसा कहती है। अभी उन्होंने गुजरात के चुनाव में जब गुजराती अस्मिता के नाम पर वोट मांगा तो ये उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं में इस बात की होड़ लगी है कि कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए
कितनी अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो ये जो राजा पटेरिया ने कहा ये अपमानजनक भी है और आपत्तिजनक भी है, सिर्फ अपमानजनक नहीं है। और इस बात से क्यों सबक नहीं ले रहे हैं लोग कि लगातार इस चीज का नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। अभी गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण के साथ कर दी। उनके कहने का उनका भी आशय कोई गलत नहीं था, न उनकी मंशा गलत थी। वो इस बात से कह रहे थे, वो ये तुलना इस बात से कर रहे थे क्योंकि बीजेपी हर जगह नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। नगर निगम तक का चुनाव बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही है, विधानसभा का चुनाव उनके नाम पर, लोकसभा का चुनाव उनके नाम पर। इसका रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी क्या हर जगह पहुंच करके काम करेंगे, क्या उनको उनके 100 सिर हैं रावण की तरह। और इस बात का उन्होंने मुद्दा बना दिया प्रधानमंत्री ने और उनकी पूरी पार्टी ने। उससे पहले गुजरात चुनाव में ही कांग्रेस के एक दूसरे बड़े नेता हैं मधुसूदन मिस्त्री। वो बड़े राहुल गांधी के एक जमाने में चहेते नेता रहे और अभी कांग्रेस का जो चुनाव प्राधिकार है उसके प्रमुख हैं। उन्होंने 2 बातें कही। पहले तो उन्होंने ये कहा, जिसको बाद में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल देंगे। तो ये पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी का नाम ले आने की उनको क्या जरूरत थी, जबकि वो जानते हैं, वो गुजरात के हैं, उनको पता है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ लोगों का किस तरह का आत्मिक लगाव है। फिर भी उन्होंने कहा कि हम उनके नाम से जो बना है स्टेडियम उसका नाम बदल देंगे। और उन्होंने दूसरी बात ये कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औकात दिखा देंगे। अब ये औकात दिखाने वाली बात भी कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी पड़ गई गुजरात में। एक तरफ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रावण से तुलना कर रहे थे और दूसरे बड़े नेता उनको औकात दिखाने की बात कर रहे थे। तो वहां उल्टा पड़ गया, लोगों ने औकात दिखा दी कांग्रेस पार्टी को। सिर्फ 27% वोट आए और सिर्फ 17 सीटें आई। कांग्रेस पार्टी को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी नहीं मिलेगा गुजरात में। और ये तो इस गुजरात की बात है, गुजरात के चुनाव की बात है। लेकिन इसके पहले कई नेताओं ने, कांग्रेस के कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं और उसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। समूचे इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को नीच व्यक्ति कहा था और पूरे लोकसभा चुनाव में वो एक बड़ा मुद्दा बन गया था, तो तब भी उससे सबक नहीं लिया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। प्रियंका गांधी ने एक जगह उनको नीची जात का, उनको नीची राजनीति करने वाला नेता बता दिया था। नीची जात का भी नहीं, उन्होंने नीची राजनीति करने वाला, मतलब खराब राजनीति करने वाला, बुरी राजनीति करने वाला नेता कहा था। लेकिन उन्होंने नीची राजनीति शब्द का प्रयोग किया था और प्रधानमंत्री ने इसका इतना बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने हर जगह अपनी सभा में कहा कि चूंकि वो नीची जाति के हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए उनको इस तरह से अटैक किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री इस तरह की हर चीज को, अपने ऊपर होने वाले हर हमले को, छोटे बड़े हमले को इसका इस्तेमाल कर लेते हैं हथियार के तौर पर। वो उसको अपनी निजी, अपने सम्मान, अपनी अस्मिता के साथ जोड़ते हैं। और उनके साथ जिन लोगों का लगाव है, जो उनको पसंद करते हैं, उनको ये चीजें इतनी बुरी लगती हैं कि फिर वो एक तरह का कंसोलिडेशन उनके पक्ष में होने लगता है। तो ऐसे जब जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं प्रधानमंत्री को लेकर के, कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेता सबक नहीं ले रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले एक राजा पटेरिया ने जो ये बात कही है, अभी तो प्रदेश के नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा या शिवराज सिंह चौहान और या वी.डी. शर्मा, इस तरह के नेता जो वहां के हैं, वो इस बात का मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन तय मानिए कि जिस दिन पहली बार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जाएंगे सभा करने, अपने किसी भी कार्यक्रम में वो इसका जिक्र जरूर करेंगे। और ये एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा अगले चुनाव के लिए भी, और उसके पहले भी जो राजनीतिक माहौल बनाने का जो काम होगा वो इस बात से हो जाएगा। अभी कितनी सफाई दे बीजेपी कांग्रेस के नेता, इसका कोई असर नहीं होगा। और ये भी कांग्रेस के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए आगे के लिए हमेशा कि प्रधानमंत्री की जान पर खतरा, नरेंद्र मोदी की जान पर खतरा एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव के पहले उठता है। और वो गुजरात में तो हर विधानसभा चुनाव के पहले 2002 के बाद से ही उठता है। हर चुनाव में ये मुद्दा बनता है कि उनकी जान को खतरा है, अमुक संगठन से। और अब स्थिति ये हो गई है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को भी इसके साथ जोड़ दिया है। उन्होंने ये कहा है, इस हद तक गए, उन्होंने कहा कि क्या अभी जो राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी है, उस दौरान प्रधानमंत्री की हत्या की योजना बनाई गई क्या? कांग्रेस ने उस समय इसकी योजना बनाई क्या? तो अब ये सोचिए कि किस तरह का ये कितना तूल पकड़ेगा ये मुद्दा और इसमें कितने लेयर जुड़ते जाएंगे। तो आगे के लिए, अभी तक तो कांग्रेस को जो नुकसान होना था वो हो गया इस तरह के बयानों से। आगे के लिए भी कांग्रेस पार्टी को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है।
कांग्रेस के बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व से ये बात कही जानी चाहिए कांग्रेस के हर छोटे बड़े नेता को कि जो भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री के बारे में या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में या किसी भी बड़े नेता के बारे में कोई भी भाषण देता है, कोई भी बात कहता है, तो वो उसमें वो बात आपत्तिजनक ना हो, अपमानजनक ना हो, निजी तौर पर चोट पहुंचाने वाली बात ना हो। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि नफरत मिटाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं जो नफरत फैलाने वाले होते हैं। तो इस बात का ख्याल कांग्रेस को अपना ही है। कांग्रेस के लिए अगर कांग्रेस अपने हित का ध्यान रखेगी तो ये निर्देश जारी करेगी और अपने नेताओं को कहेगी कि वो सावधानी बरतें बोलते समय, और सरकार की नीतियों को मुद्दा बनाए, न कि सरकार का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री को या किसी मंत्री को निजी तौर पर मुद्दा बनाए। हजार मुद्दे हैं अभी, महंगाई से लेकर के और गरीबी और बेरोजगारी तक तमाम मुद्दे हैं। और खुद जो राजा पटेरिया ने जो मुद्दे उठाए, धर्म, भाषा, जाति के आधार पर देश के बंटवारे का मुद्दा है, संविधान के सामने संकट है, ये सारे मुद्दे उठाएं, लेकिन निजी तौर पर प्रधानमंत्री या किसी भी दूसरे नेता, राज्य के मुख्यमंत्री या किसी भी दूसरे नेता को निजी तौर पर हमला करने से, निजी तौर पर निशाना बनाने से बचें, क्योंकि इसका फायदा होता है बीजेपी को और कांग्रेस को हमेशा इसका नुकसान होता है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।